हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके हिस्ट्री आईक्यू अड्डा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम हिस्ट्री के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको हिस्ट्री के टेस्ट कराए जाएंगे। हर टेस्ट में 25 क्वेश्चंस होंगे और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इनसे ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इनसे परीक्षा में क्वेश्चंस बन चुके हैं और आने वाली परीक्षा में क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, कब की थी? सन 1905 में। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है, क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका राइट आंसर है थर्ड वाला, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान अशांति का शामिल होना। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रसिद्ध नारा करो या मरो किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने ही कहा था करो या मरो। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ स्थित थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सूरत। ठीक है, क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो उससे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, यूसुफ मेहर अली ने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात बता दूँ कि भारत छोड़ो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था और भारत छोड़ो का आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, क्वेश्चन अगला 6, क्वेश्चन नंबर 6। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। ठीक है, क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कार्यक्रम अनुसार सही है? तो चलिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था सन 1942 में। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन हुआ है 1916 में, सॉरी 1905 में, 1905 में। इसके बाद जो तीसरा है लखनऊ संधि, ये हुई है 1916 में। ठीक है, और रॉलेट एक्ट हुआ है 1919 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, 1857 में जो है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें जो विश्वविद्यालय की, और इन्होंने कब को, उस समय जो है कौन गवर्नर जनरल थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। तेभगा आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बंगाल से। ठीक है, बंगाल से। ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों? ये इसमें ऐसा हुआ था कि जो बड़े बड़े भूमि मालिक थे वो छोटे किसानों को शोषण करने लगे थे। ठीक है, उनकी ज़मीनों पे कब्जा करने लगे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। शारदा अधिनियम 1930 किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है बाल विवाह से। ठीक है, इसमें लड़की की उम्र कर दी थी इस कानून के तहत 14 वर्ष और
लड़के की आयु कर दी थी 18 वर्ष, विवाह की आयु। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर भारत में सबसे बड़े भक्ति संत कौन थे? तो इसका राइट आंसर है रामानंद। ये 15वीं सदी के संत थे। क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपने राजनीतिक गुरु के रूप में माना था? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल में। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं ये। क्वेश्चन नंबर 15, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, और दूसरा जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फयान भारत के किस राजा के समय आया था? उस समय थे चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फयान कौन था? फयान एक चीनी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री था, ये चीन से आया था। ये एक दार्शनिक था। ठीक है, कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि चीन से पहला यात्री कौन आया था, तो उनका नाम है फयान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 1927 में ब्रिटिशों द्वारा भारत में भेजे गए साइमन कमीशन का विरोध किया गया क्योंकि उसके पास कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ठीक है, क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस ज़रूर ही बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? इसका राइट आंसर है नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। ठीक है, क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एनी बेसेंट किस वर्ष कांग्रेस में शामिल हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1913 में। ठीक है, क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। ठीक है, ये संबंधित नहीं है, आप देख लेते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट वाला ये भी इनसे संबंधित नहीं है, और ये थर्ड ये भी नहीं संबंधित है, ये भी नहीं है, और ये ग्रिफिथ्स टू मॉन्थिस्ट ये राजा राम मोहन राय ने से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में ब्लू वाटर नीति किसने पेश की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खान है। ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस मिलता है, और आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस हो ज़्यादातर वो रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर है वी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उनमें वी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था, तीनों जो सम्मेलन हुए थे। ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने आधुनिक उड़ीसा राज्य को जन्म दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम सन 1935 के अकॉर्डिंग
उड़ीसा राज्य का जन्म हुआ था, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अच्छे से दूसरे टेस्ट को करेंगे, ठीक है, उसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।